वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर खरगोन में सांसद गजेंद्र पटेल पत्रकारों से रूबरू हुए। केंद्रीय बजट को लेकर खरगोन के भाजपा कार्यालय पर सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद गजेंद्र पटेल ने केंद्रीय बजट के बारे में पत्रकारों को बताते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विश्व स्तर पर भारत को आगे ले जाने के लिए गरीबी को घटाकर शून्य तक ले जाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5 लक्ष्य सामने रखकर यह बजट बनाया गया है। 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रम शक्ति को और अधिक स्किल्ड बनाना, भारत के किसानों के माध्यम से देश को फूड बास्केट के रूप में विकसित करने और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 70% करने जैसे 5 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इन सभी 5 लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ हर वर्ग समाज के कल्याण, विकास व आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बजट में हर क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण इंगले, जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी मोहन जायसवाल, मामराज सेनी मौजूद थे। गजेंद्र पटेल ने केंद्रीय बजट को लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी द्वारा किए गए अपमान की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस सदैव अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपमान करते आ रहे हैं। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान समूचे देश का अपमान है। सोनिया गांधी व राहुल गांधी को अपने कृत्य के लिए समूचे राष्ट्र से माफी मांगना चाहिए। जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे ने कहा, केंद्रीय बजट 2025-26 से मध्य प्रदेश सीधे तौर पर लाभान्वित होगा। उम्मीद है कि प्रदेश में आगामी बजट से आमजन, किसान, मजदूर, महिला, युवा व कर्मचारियों को अनेक लाभ मिलेंगे। सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि टैक्स स्लैब में दी गई छूट से मध्यम वर्ग को बहुत फायदा मिलेगा। टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख से अधिक करने के साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी छूट मिली है। केंद्रीय बजट में वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज पर या किराए पर TDS के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख किया गया है। इस प्रावधान से देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा। किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का देश के कई लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान बन रहा है। इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय लिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि किसान अपने खेत में जो फसल उगाएंगे उसे आसानी से बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा से छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई के साथ डिजिटल और स्थानीय भाषाओं में भी पढ़ाई हो सकेगी। वर्ष 2025 और वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट अभी पार्लियामेंट में रखा गया है। ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए विकास का बजट है। निश्चित तौर पर 2047 में विकसित भारत कैसे आत्मनिर्भर भारत बने, उसके समतुल्य बजट रहा है। इसमें तमाम प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। गाँव विकास को लेकर शहरों का विकास, लोगों की आमदनी बढ़े, इनकम टैक्स को कम लगे और उनकी आमदनी में किस प्रकार से नवाचार हो सकता है, ये तमाम प्रकार की बातों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। और निश्चित तौर पर जनता ने बजट को स्वीकार किया है। कुछ दिन पहले ही, बजट के पहले ही दिल्ली का जब आम चुनाव हुआ, उसमें बजट का असर देखने को मिला। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मध्यम और गरीब लोगों ने भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी। इसलिए बजट देश के हित में रहा है। आने वाले विकसित भारत में आज जैसा कि देश पर शासन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत सारी न्यूज देखने को मिली है कि वहाँ पर उसे हार का सामना करना पड़े, यहाँ तक एक सीट भी नहीं मिली। निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है और पूरा की जनता को ध्यान में आना चाहिए कि 1947 के बाद 1950 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस एक अपनी हाइट की स्थिति में थी। जनता उसमें भ्रमित थी कि कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद करा, परंतु उनका जो राजनीतिक जो सोच था, किसी सत्ता हासिल करना, कुर्सी पर बैठना, धीरे धीरे जनता को ध्यान में आता गया और आज देश की आज़ादी के 75 साल बाद जनता जान चुकी है। झूठे कितने भी भ्रम कांग्रेस फैला दे, कितने भी लालच के पोटले हमको दे दे, जनता अब जान चुकी है। उनको मालूम है कि अब विकास, विकसित और विश्वास की बात कोई कर सकता तो मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी के प्रति जनता ने विश्वास दिल्ली में व्यक्त किया। कांग्रेस हारी,
कांग्रेस जो पहले उच्च स्तर पर थी आज 0 पर है और आने वाले समय में लोकसभा में भी 0 पर आने वाली है। आपने कहा वक्त वोट की जमीन बॉर्डर से ज़्यादा है वक्त वोट के पास। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि आप सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। हमारे कई मुस्लिम भाई भी पत्रकार साथी हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो विषय है वो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो समाज के लोगों को मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो जो जिस कारण से वक्फ बोर्ड बनता है, जिस कारण से चीज़ें बनती है, उसका निराकरण होना चाहिए। इस कारण से उस पर निर्णय होना चाहिए, इसलिए वो भी न्यायिक निर्णय रहेगा, आपके समाज के अनुरूप ही रहेगा। मुस्लिम समाज का जो सोच है उसके अनुरूप ही वक्फ बोर्ड के निर्णय भी होंगे। निश्चित तौर पर मोदी जी सबका साथ और सबका विकास करती है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी वर्ग हो, सबको समानता से व्यवहार करने का अधिकार है। इसलिए जो न्यायिक हो सकता है उस पर निर्णय होगा। मुस्लिम बहनों के लिए अगर 3 तलाक का निर्णय अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया कि वो भी हमारी बहन है, ऐसा न्याय का काम वक्फ बोर्ड में भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।